हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल VSM Academy द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चंस कर दिए थे एंड किस तरीके से सेट बिल्डर मेथड को रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया, किस तरीके से यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। फटाफट मैं करवाऊंगा सारी की सारी चीजें। तो आज का लेक्चर आपको पता ही है कि हम लोग जो 1.1 एक्सरसाइज उसको फिनिश करने वाले हैं। तो टोटल 12 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पहले कराऊंगा, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो मैंने सोचा है पहले करा लेते हैं। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, क्योंकि क्या होता है ना कि आप वीडियो में खो जाओगे, इतना एंजॉय करने लगोगे और लाइक करना भूल जाओगे और फटाफट लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कहना का मतलब यह है कि वीडियो को लाइक करो, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करो, सो दैट यार उनको भी इनका प्रॉफिट मिले, राइट फ्रेंड्स। एंड सब्सक्राइब करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे बच्चों, आपका प्यार सपोर्ट। मैं और आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, और दोनों आगे कैसे बढ़ेंगे? एक दूसरे के प्यार और सपोर्ट से। तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा एंड आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो एक गिव एंड टेक, सिंपल सा फंडा, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना कि आप लोग और चीजें समझाएंगे जितना। देखो क्या होता है ना, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बोलता हूं, जो एक कलाकार होता है हमेशा उसे एक तालियों की गूंज अच्छी लगती है, उसी तरीके से एक टीचर को जब तक स्टूडेंट्स नहीं होते ज्यादा मजा कम आता है। ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, एक बोलते हैं ना कि एनर्जी अलग से आने लगती है। तो मैं वही बोलना चाहता हूं बच्चों कि फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। चलो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, क्या बोला बच्चों? इफ ए 1 2 3 राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो अगर आपको याद होगा, ऑल पॉसिबल सबसेट मतलब पावर सेट। बोलो क्या बच्चों? पावर सेट। तो मुझे क्या निकालना है? पावर सेट ऑफ ए। आप पहले क्या करते हैं? पावर सेट ऑफ ए का नंबरिंग चेक कर लेते हैं, कितना आएगा, कितनी वैल्यूज आने वाली है। फॉर्मूला क्या था? 2:n। पावर सेट में कितने सबसेट आने वाले वो कैसे मालूम पड़ेगा? नंबरिंग करने से। और नंबरिंग कैसे आती है? 2:n से। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स। तो 2:3 इज इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पे 8 सबसेट आने वाले हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ओके, ऑल पॉसिबल सबसेट, जो कि क्या होता है बोलो? पावर सेट ऑफ ए। तो पहला क्या होगा? नल सेट, कॉमा। दूसरा क्या होगा? सिंगल सिंगल एलिमेंट, मतलब 1, फिर 2, 3, हो गया एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट, तो 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 3। अब कोई लोग बोले सर 3,2 करो ना, सर 3,1 करो ना। अरे पागलो, 1 3 बोलूं, 3 1 बोलूं, या 2 3 बोलूं, 3 2 बोलूं, सेम ही होता है सेट में, सेट में सेम होता है, समझ गए। एंड फिर 3 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 1,2,3। ठीक है, इसको मैं डालता हूं एक ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब चेक करो कितनी वैल्यूज है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर आया हमने, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं नीचे बच्चों, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बोलो इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है? कुछ भी हो सकता है, ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं पहले वाले के बारे में। तो बोला वाला बोलो क्या है? -3,0 स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो कौन सा इंटरवल? जी हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब क्लोज्ड इंटरवल। तो कैसे करेंगे हम लोग? पहले इसको सारे एलिमेंट को दिखाते हैं एक वेरिएबल x से, फिर बोलेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू, हमेशा रियल नंबर ही लिखना बच्चों। क्या लिखना? रियल नंबर्स। अब x की वैल्यू क्या होगी? -3 और 0 के बीच में होगी, मतलब आपको ये लेस देन का साइन डालना है। लेकिन क्लोज इंटरवल है तो नीचे इक्वल टू का भी साइन, क्योंकि ओपन इंटरवल में वो वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ उसके अंदर की वैल्यू ही लेते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं, क्लोज इंटरवल ऑफ 6,12, ये भी आसान है। बोलो क्या बोलोगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर ही बोलने का, क्योंकि रियल नंबर ही आते हैं बच्चों। 6,12 है, तो x लिख दिया हमने और इस तरीके का साइन दिया, क्लोज है ना, तो इक्वल टू का साइन नीचे डाल दो फटाफट, ये भी हो गया हमारा। थर्ड लिखते हैं बच्चों, थर्ड वन। तो थर्ड वन है, बोलो थर्ड क्या आपका? 6,12,
एक है ओपन, फिर है क्लोज, कोई बात नहीं। बोलो क्या लिखोगे? वेरिएबल चेंज कर दूं क्या? चलो y लिख देते हैं। सो y सच दैट y बिलोंग्स टू r, कॉमा y की वैल्यू 6 और 12 के बीच में आएगी। ये लेस देन का साइन डाल देना है, फिर देखना है कहां पे ओपन कहां पे क्लोज। तो ओपन 6 पे है मतलब इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, 12 पे क्लोज है मतलब यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि 12 के लिए क्या क्लोज है, मतलब 12 को भी अपने को कंसीडर करना है। देन हमारा आता है थर्ड वन स्टूडेंट्स। तो थर्ड वन क्या, सॉरी फोर्थ वन, थर्ड तो हो गया ना यार। -23 कॉमा 5, बढ़िया क्या आपका सेमी क्लोज्ड, क्योंकि पहले क्लोज आ गया बाद में ओपन मतलब सेमी क्लोज्ड, पहले ओपन है बाद में क्लोज मतलब सेमी ओपन, जो पहला साइन होता है वही बोल देगा, पहला ओपन है तो सेमी ओपन, पहला क्लोज्ड है सेमी क्लोज्ड, ऐसा। तो बोलो यहां पे वेरिएबल ले लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड जो मेरे x की वैल्यू है बोलो किसके बीच में आ रही है, -23 एंड 5 के बीच में, लेकिन हमने साइन दे दिया। बोलो क्लोज किसके लिए, -23 के लिए। दैट्स इट, क्लियर, परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया, देखा आपने। और जिस बच्चे को डाउट था इंटरवल में, आई थिंक उसका डाउट क्लियर भी हो गया होगा, राइट। चलो अब मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के पास। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कहां पे भाई हम लोग, 7th 5, चलो 6 हमारा क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट हमने 5 तक किया था, अब 6 करते हैं। सो 6 क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, ध्यान से देखो सब लोग। इफ a एंड b आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट x, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन है बच्चों, आपका x है, कभी कभी हम दिखाते हैं यू से। और नंबर ऑफ x की वैल्यू क्या दिया है मुझे यहाँ पे, 50। फिर नंबर ऑफ a की वैल्यू क्या दिया है मुझे, 35। नंबर ऑफ b की वैल्यू क्या दिया है, 20। अब मुझे दिया है उसके बाद नंबर ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश की वैल्यू दिया है 5। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ a यूनियन b। बोलो क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ a यूनियन b। ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। देखो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना। मुझे निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, देखो कैसे निकलने का, सब लोग ध्यान देना बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो। तो ये जो पहला दिया है ना मुझे, ये वैल्यू, इसको यूज करने वाला हूं, ठीक है। और इसके अंदर अप्लाई करूंगा डी मॉर्गन्स लॉ, देखो कैसे। तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया है, राइट। तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया है, उसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चों इसको मैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश। देखा, आपने डैश कॉमन ले लिया ना, जैसे आपने डैश कॉमन लिया तो ए से गया तो बचेगा ए, इंटरसेक्शन से भी जाएगा तो बन जाएगा यूनियन, बी से गया तो बन जाएगा बी, और लगा दिया ऊपर होल डैश। देखा। अब एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, याद रखना बच्चों, कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट, ठीक है, मतलब ए और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश को जब कभी भी आप ऐड करते हो, ऐड मतलब समझ गए ना, ऐड करते हो, हमेशा क्या मिलता है मुझे, एक्स। जैसे मेरा मान लो एक्स है 1 2 3 4 5 6, ए के अंदर है 1 3 5, तो बी के अंदर क्या होगा 2 4 6। बोलो ए और ए डैश को कंबाइन करो, देखो ना यहाँ पे, अगर ए के अंदर है 1 3 एंड 5, तो ए के अंदर क्या होगा, मान लो मेरा एक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बोलो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो 2 4 6, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स बट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखो ना, ये आपका ए के अंदर 1 3 5 मिलता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा 2 4 6। देखो 2 4 6 आ गया ना मेरे पास, यस। अब बताओ जरा दोनों को ऐड करो, 1 3 5 2 4 6, 1 4 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने से हमेशा याद रखना, मतलब कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, हमेशा के हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कॉपी कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ना, बोलो क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी का डैश, बोलो क्या आएगा, एक्स आएगा ना। रूल के हिसाब से कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करके क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए यूनियन बी। देखो वही तो लिखा ना मैंने, समझ गए। सो ये सारी फॉर्मूले हैं, समझना है आपको, याद रखना बच्चों, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, एक बंदा दिया है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट दिया वो बंदा निकालना है, तो डायरेक्टली एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बात वहीं पे खत्म हो जाती है।
तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू क्या दिया है 5। नंबर ऑफ एक्स, बच्चों नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू दी है मुझे ना, कितना दिया बोलो 50 दिया हुआ है, 50 लिख दिया, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मैं कॉपी कर रहा हूं बच्चे यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी को भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो हो जाएगा माइनस था, बन जाएगा प्लस, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी गया उधर, दैट इज इक्वल, यहाँ पे पहले से 50 है, 5 गया तो क्या हो जाएगा -5, ए यूनियन बी का नंबर मतलब नंबर दैट इज इक्वल टू 45। समझ गए स्टूडेंट्स? यस, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या बात है। सेकंड क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, अरे बड़ा आसान है यार, क्योंकि ए यूनियन बी आ गया ना आपके पास, है ना, सो अब क्या बोलोगे, याद है ना एडिशन थ्योरम, यस, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, जब कभी भी आपको ए दे दिया बी दे दिया, मतलब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या देखा कि इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी तीन वैल्यू दी गई होगी, कोई भी तीन, और चौथा वैल्यू पूछ रहा होगा, हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करने का। सो मैंने क्या देखा यहाँ पे, मेरे पास बच्चों ए और बी की वैल्यू है और ए यूनियन बी मैंने निकाल दिया, तो बचा क्या ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। सो बोलो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 45, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितने दिए मुझे 35 20 दिया है, बराबर ना, सो लिख दिया मैंने 35 प्लस 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भेजता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का बन जाएगा प्लस, 35 प्लस 25 होता है आपका 55, 45 गया तो -45। ओके, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, जी हाँ 10, मैं हूं खलनायक ऐसा नहीं बोलूंगा, 10। ओके, चलो ये हो गया। अब क्या निकालना है, अरे वाह क्या बात है, थर्ड वाला क्या दे दिया, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो सर ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ए डैश इंटर, ध्यान से सुना बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको समझते कैसे। अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब बी एंड मतलब होता है बट नॉट ए, समझ गए ना। अगर दिया है ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए बट नॉट बी, मतलब ए है बट बी नहीं है, और इसमें यहां पे क्या है बच्चों, बी है बट ए नहीं है। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपका जब ऑपरेशन ऑफ सेट्स एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, कि जब एक पे डैश हो तो कैसे करना है, ध्यान देना, वहां बताया था मैंने कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके सॉरी उसको अच्छे से लिखता हूं मैं, वो फॉर्मूला फटाक से देख लेना आप लोग, वही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैं दो बार लिखा। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, तो मैंने ए पे डैश कर दिया। जब बच्चे मैं ए पे डैश करूंगा तो वहां पे बोलो क्या आएगा, नंबर ऑफ बी आने वाला है, क्योंकि ए पे डैश गया तो ए और ए डैश खत्म, तो सिर्फ बचता है बी। ऐसे मैं याद करता हूं, ए और ए डैश खत्म, तो सब क्या बचता है बी, ठीक है। और अगर यहीं पे पूछा होता चौथा क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखो उसका भी फॉर्मूला लिख ही देता हूं मैं, फोर्थ वाला, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बोलो किस पे डैश करना था मुझे, बी पे, तो पहले वाले बी पे कर दिया, दूसरा ऐसे लिखना है, तो बी पे डैश किया मतलब बी और बी डैश खत्म, तो क्या बचेगा नंबर ऑफ ए। ये देखा फॉर्मूला याद करने का तरीका है। तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी निकाली जस्ट 10, और नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ बी 20, तो लिख दिया हमने 20। डायरेक्टली कर दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज 10, तो ये भी हमारा आ गया। फॉर्मूला याद करने का तरीका सीखो, बात वहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, सो यहाँ पे आया तो बोलो क्या मिलेगा हम लोग को, फटाफट बताओ यहाँ पे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज प्लस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी थी 10 थी, एंड नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है 35। एक बार चेक कर लेता हूँ भाई कुछ गलत ना हो जाए, नंबर ऑफ ए 35, यस यस यस, ए इंटरसेक्शन बी इज 10, परफेक्ट। So therefore number of A dash, sorry, A intersection B dash is equal to 35 minus 10. So number of A intersection B dash is equal to 25. देखा, तो कई लोग इसमें घबराते हैं, और बच्चों याद रखना ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा, इसलिए अच्छे से करो, ठीक है, परफेक्ट, क्या बात है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, यस। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़। मैं मिमिक्री नहीं कर सकता बट फिर भी ट्राई कर लेता हूं।
So A is what? 1, 2, 3, 4, B is 3, 4, 5, 6, and C is 4, 5, 6, 7, 8. It is all about presence of mind and power of subconscious mind. कई लोग देखेंगे सर 7 क्वेश्चन इतना ज्यादा कौन करेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना। यस, एम फॉर मैथ्स, एम फॉर एमवी एंड एम फॉर मैथ से मत डरो, मैं हूं ना यहाँ पे। समझ गया ना? तो कुछ भी बोलते रहता हूं बट जो बोलता हूं अच्छा बोलता हूं बच्चों मैं यहाँ पे। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहां से स्टार्ट होता हूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं यहाँ पे और प्लेस वेस्ट करूं। बच्चों एक्स की वैल्यू क्या दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो जो दिया है पहले वो लिखता हूं फिर बाद में। और हाँ, एग्जाम में तो सब नहीं पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा यार। यहाँ पे मैं ना हर एक टाइप का एक एक करने की कोशिश करूंगा। तो x दे दिया, अब हमें दे दिया a की वैल्यू। बच्चों a की वैल्यू क्या दिया है? 1 2 3 एंड 4। फिर b की वैल्यू क्या दिया बच्चों? 3 4 5 6। एंड c की वैल्यू क्या दिया है मुझे? 4 5 6 7 8। बराबर ना? यस। तो अब हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को प्रूफ करना है। क्या? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ में। तो फटाफट करते बच्चों हम लोग पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बी इंटरसेक्शन सी। तो फटाफट निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या होता है? बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, बोलो क्या क्या कॉमन है, फटाफट बोलो। 3 कॉमन नहीं है, बी में 4 कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 भी तो कॉमन है। तो क्या कॉमन होगा बच्चों आपका? यस, ओके, परफेक्ट। तो हम लोग क्या यहां पे कर देंगे बोलो? 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। अब क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बड़ा आसान है, कैसे बचाओ बच्चों? पहले ए पूरा लिख दो, 1 2 3 4। फिर बी इंटरसेक्शन सी लिखो, 4 5 6, ऑलरेडी 4 आ चुका है, छोड़ दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो। देखा आपने, हमारा ये आ गया। इसको हम बोल देते हैं कुछ भी, चलो बराबर ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा लेफ्ट में आते हैं बच्चों, क्योंकि हमने वहां पे स्पेस यूज कर लिया। अब हमारा जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का ए यूनियन बी और ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी यहां पे निकाल रहा हूं बच्चों में, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी की सारी वैल्यू। तो पहले ए की सारी वैल्यू लिख दो फटाफट। यस, 1 2 3 4 5 बताया ना। यूनियन निकालते समय पहले वाले सेट का पूरा एलिमेंट लिख दो। फिर सेकंड वाले सेट को लिखते समय ध्यान दो कि कौन सा एलिमेंट आ चुका है, उसको मत लिखो, जो नहीं आया वही लिखो। तो 1 2 3 4। फिर देखो बी में क्या है? 3 4 5 6। तो 3 4 आ चुका है, क्या नहीं आया? 5 और 6 नहीं आया। फिर मैं निकालता हूं ए यूनियन सी रूल के हिसाब से। तो बच्चों ए यूनियन सी मतलब ए पर लिख दो 1 2 3 4, सी लिखना है। तो 4 आ चुका है, ओके। 5 नहीं आया है, 6 नहीं आया है, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, लिख दिया हमने। अब दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। सो ए यूनियन बी, देखो ना यहाँ पे क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो कॉमन एलिमेंट बोलो कौन कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना कॉमन एलिमेंट, बस। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखते हैं हमारी वैल्यू सेम है कि नहीं। बच्चों यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4 5 6। और इसकी भी वैल्यू क्या मिली? 1 2 3 4 5 6। मतलब ये होता है कि बच्चों, अरे क्या कर, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union। देखा आपने, पहला पार्ट हो गया हमारा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। लेकिन सेकेंड पार्ट में नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो वैसे ही है। तो सेकेंड पार्ट में क्या करोगे आप लोग? पहले B यूनियन C निकालोगे, फिर उसका इंटरसेक्शन A के साथ, फिर A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C निकाल के उसका यूनियन, बराबर, तो हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाला, क्या दिया बच्चों? A यूनियन B का डैश। ओके, तो इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं, जो तो दैट कि थोड़ा सा मोनोटोनस लगे। तो थर्ड वाला मैं कर रहा हूं, कलर चेंज करो भाई, ग्रीन कलर ले लेते हैं हम। और ये जो हाईलाइट वाला उसको भी चेंज कर लेते हैं, उसको मैं ब्लू कलर दे देता हूं। तो ग्रीन कलर में क्या करना था मुझे? ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूं, याद आ गया मुझे, सो नवरात्रि का जो पावन एक अवसर है, 9 दिनों का बच्चों स्टार्ट हो गया है। सो अच्छे से गरबा खेलना और ध्यान देना, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखना, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना अभी भी है।
सो कहीं पर भी क्राउड मत करना। और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रोत्सव की या नवरात्रि उत्सव की हार्दिक शुभकामना। एंड माता रानी सबको एक अच्छा बोलते हैं कि दिमाग दे, समझने की शक्ति दे, और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, बस यही दुआ है मेरी बच्चों। एंड माता रानी सबको आगे बढ़ाएं, बस मैं यही चाहता हूं। तो चलो हम लोग निकालते हैं ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले बच्चों ए यूनियन बी, तो ए और बी का, अरे मैंने निकाला हुआ है ना, देखो ऊपर, क्यों निकालना बार बार, है कि नहीं। सो ए यूनियन बी मुझे क्या दिया है बोलो, 1 2 3 4 5 एंड 6। पर मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स। बोलो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स बट नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो एक्स का 1 2 3 4 5 6 आपके यूनियन के अंदर है, तो क्या नहीं है बच्चों, 7 8 9 10 वो आपका नहीं होगा। 7 8 9 10, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं ए डैश। ओके, एंड निकालते हैं बी डैश। ओके, चलो ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स। चलो मैं यहां पे एक्स लिख ही देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स की वैल्यू बोलो क्या है, फिर से एक बार 1 2 3 बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो अब ध्यान से सुना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, मुझे ए डैश निकालना है। सो ए डैश के लिए मेरे पास ए होना चाहिए। बोलो ए के अंदर क्या है बच्चों, 1 2 3 4। सो ए के अंदर 1 2 3 4 है, मतलब 1 2 3 4 नहीं लेना है ए डैश के अंदर, तो क्या बचा, 5 6 7 8 9 10 बचा। अब आते हैं बी डैश के पास। तो बी में बोलो क्या है, 3 4 5 6। बच्चों ध्यान से देखो, 3 4 5 6 ये बी के अंदर है, तो क्या क्या नहीं है, 1 2 7 8 9 10। ओके, सो 1 2 7 8 9 10 बराबर आ गया हमारा ए डैश एंड बी डैश। तो अब क्या निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बोलो इंटरसेक्शन में देखते हैं क्या क्या कॉमन एलिमेंट है फटाफट। तो बच्चों 5 कॉमन है क्या, नहीं। 6 कॉमन है क्या, नहीं। 7 कॉमन है क्या, ये अरे यार ये ब्लू वाला बड़ा दिक्कत कर रहा है यार, एक मिनट, एक मिनट, चेंज करने दो भाई, ये पीला कलर आ जा। तो 7, जी हाँ, 8, जी हाँ, 9, यस, 10, यस, कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ, 7 10। अब जरा देखो सेम हो रहा है क्या, यस, ये वैल्यू इक्वल आ रही है। देयरफॉर ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखा बच्चों कितना आसान है, यस। तो ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे, यस आप कर लोगे बच्चों। अब हम क्या निकालते हैं, यहां पे ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल दिया, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालोगे। मतलब चलो एक करता हूं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले के लिए डिफरेंट कलर, लेट्स यूज रेड कलर। सो फिफ्थ में क्या करना है मुझे यहाँ पे, फिफ्थ में ए इज इक्वल टू, हाँ वही फॉर्मूला यार जो हमने अभी सिखाया यार, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों वही वाला फॉर्मूला जो भी हमने जस्ट प्रीवियसली यूज किया था, समझ लो यूनियन के प्लेस पे प्लस लिख दोगे वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या क्या मेरे पास है, मेरे पास ए है क्या कहीं पे है, तो फटाफट सब लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले निकालते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले ए लिख लेता हूं, ओके। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4। प्लीज बुक लेके साथ मेरे बैठो, बार बार मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बट आप लोग बुक लेके बैठो। 1 2 3 4। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में कॉमन क्या है बोलो, 1 3 है, नहीं। कॉमन एलिमेंट देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, तो कॉमन है आपका 3 कॉमन है, यस। 4 कॉमन है, यस। 5 6 1 2 कॉमन है, मतलब 3 और 4 ही कॉमन है, तो लिख दो अंदर 3 एंड 4। सो 3 4, इतना बड़ा ब्रैकेट क्यों, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए तो है बट क्या निकालना पड़ेगा पहले, बी डैश।
बच्चों मैंने बी डैश ऊपर निकाला हुआ है, सोचो मत, बोलो क्या निकालना है, 1 2 7 8 9 10। बट अगर एग्जाम में नहीं रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बट एक बार अगर आपने निकाल दिया 10 बार निकालने की कोशिश मत करो, क्यों टाइम वेस्ट करना हमारा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश गाइस, चलो फटाफट देखते हैं हम लोग। ए हमारा यहां पर है और बी डैश हमारा यहां पे है। देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, सो बोलो कॉमन एलिमेंट 1 है, यस, 2 है, यस, 1 है, 2 है, बराबर। 3 4 7 8 9 10 अब कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बच्चों, 1 एंड 2। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश भी आ गया। अब रूल के हिसाब से मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पे है और डैश यहां पे है। 3 4 1 2 तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके चलो देखो फटाफट, ए के साथ में वैल्यू सेम आ रही, क्या ये मेरा ए है और ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश सेम आ रहा है क्या, जी हां सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, सेम, देयरफॉर ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हमारा फिफ्थ वाला भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं सिक्स्थ में बच्चों, सिक्स्थ आपका वैसे ही क्वेश्चन है, वो आपको खुद से करना है भाई। अभी ये सेवेंथ वाला मैं नहीं कराने वाला हूं, क्या निकालोगे, ए यूनियन बी, ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाला, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। नंबर ऑफ ए में कितना है बोलो, 4। नंबर ऑफ बी में कितने हैं, 4, 4 + 4 8। देखो कहीं पे मैंने इंटरसेक्शन निकाला हो किसका, ए बी का, कहीं निकाला है क्या, कहीं निकाला है क्या, हाँ निकाला, देखो 2, देख लो सब लोग, ए इंटरसेक्शन बी यहां पे, ओके 2। सो 4 + 4 8 था, 8 - 2 इज 6, और ए यूनियन बी के अंदर भी 6 एलिमेंट है, इक्वल हो गए कि नहीं, यस। तो आप सारी वैल्यू लिखो और वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों फिनिश कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों यार हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आप थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जिसके अंदर आप बात करोगे सर कैसे करना है, कोई बात नहीं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है बोलो, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, ओके लेट मी चेंज द कलर, ओके आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, सो 200 स्टूडेंट्स है, मतलब ये मेरा नंबर ऑफ एक्स है भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200। 35 students failed in MST CET, 414 AIEEE, 14 IIT entrance, 20 failed in MST CET and AIEEE, 17 AIEEE and IIT entrance, 15 in MST CET and IIT, and 5 failed in all 3 examination. Find how many students did not fail in any examination, failed in AIEEE or IIT. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहां पे लेट करेंगे, ठीक है, सो लेट ए बी एंड सी। यहां पे ए क्या है बच्चों, सेट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन, पहला क्या है एमएसटी सीईटी। बच्चों ये सब ये जो एमएसटी सीईटी एंड ऑल ये सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन साइंस के स्टूडेंट्स का, ठीक है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन, दूसरा क्या आपका AIEEE ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके। देन आईआईटी आपका हो गया, सो सेट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन आईआईटी। सो बच्चों लगभग मैंने 3 सेट ले लिया, ए बी सी। नंबर ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्या आपका यूनिवर्सल सेट, चाहिए तो उसको भी लेट कर लो, मैंने पहले जोश में आके लिख दिया, इसको भी लिखता हूं, यहाँ पे एक्स क्या लेता हूं, एक्स टोटल स्टूडेंट्स, ओके, या सेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, एक्चुअली सेट ही लिखो अच्छा लगेगा, सेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ओके। सो लगभग मैंने सब कुछ कर दिया बच्चे यहाँ पे। अब जो जो वैल्यू दी है फटाफट लिखते हैं, समझ के लिखते हैं, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पे। पहला क्या दिया, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है मुझे, 200, कॉमा 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन एमएसटी सीटी। तो एमएसटी सीटी में फेल्ड होने को मैं कह रहा हूं ए से, तो ये 35 बोल दिया, मतलब नंबरिंग बता रहा, तो नंबर ऑफ ए इज 35। फिर 40 स्टूडेंट्स इन AIEEE, सो नंबर ऑफ बी, क्योंकि AIEEE को दे रहा हूं बी से। फिर 40 इन आईआईटी एंट्रेंस, सो नंबर ऑफ सी आपका बोलो क्या हो गया, नंबर ऑफ सी की वैल्यू 40, ओके। फिर क्या बोला इसने, 20 स्टूडेंट्स, प्लीज समझ के लो यहां पे बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज थोड़ा थोड़ा देखो यहां पे, देखो तो 200 स्टूडेंट्स आपका नंबर ऑफ एक्स गया,
35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन एमएसटी सीटी, मतलब ये सीटी को दिखाया था मैंने ए से, इसलिए नंबर ऑफ ए क्या हो गया 35, एंड 40 स्टूडेंट्स इन एआई ट्रिपल ई, सो नंबर ऑफ बी हो गया आपका 40, 40 इन आईआईटी एंट्रेंस, सो नंबर ऑफ सी हो गया 40। अब क्या बोला है 20 फेल्ड इन एमएसटी सीटी एंड एआई ट्रिपल ई। तो बच्चों ध्यान रखना 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि सीटी और एआई ट्रिपल ई दोनों में फेल हो रहे हैं। तो दोनों बोल दिया मतलब बोथ, बोथ बोल दिया मतलब एंड, सो सीटी और एआई ट्रिपल ई मतलब ए और बी दोनों का क्या है एंड है। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला बच्चों मुझे 20। फिर क्या उसने बोला 17 इन एआई ट्रिपल इन आईआईटी, तो ये 20 मैंने अच्छे से लिखना, तो एआई ट्रिपल ई एंड आईआईटी मतलब एआई ट्रिपल ई मतलब बच्चों बी, आईआईटी मतलब सी, दोनों में फेल रहे मतलब इंटरसेक्शन, और नंबर इसलिए नंबर ऑफ, और बोलो कितना बोला उसने 17। ओके, फिर आगे थोड़ा सा मैं और ऊपर आता हूं, थोड़ा सा कर्सर को, हाँ फिर क्या बोला उसने बच्चों 15 इन एमएसटी सीटी एंड आईआईटी एंट्रेंस। तो 15 क्या है बच्चों एमएसटी सीटी और आईआईटी में फेल हो रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपका एमएसटी सीटी मतलब ए, आईआईटी मतलब सी, दोनों का इंटरसेक्शन, और नंबर है सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 15। फिर क्या बोला है 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशन, तीनों मतलब ए बी सी, मतलब 5% ऐसे बच्चे हैं जो कि तीनों में फेल हो रहे हैं, 5 लोग ऐसे जो तीनों में फेल हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। ओके चलो, तो ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया बच्चों, परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या बोला डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, तो पहला क्या दिया यहां पे डिड नॉट, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन, समझ के करते हैं कैसा होता है। तो बच्चों डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन मतलब किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए, मतलब ना ही ए में, सो ए में फेल नहीं हो रहा मतलब ए डैश, क्योंकि ए मतलब फेल्ड, सो ए डैश मतलब नॉट फेल्ड, फिर बी में भी नहीं होना चाहिए मतलब बी डैश, सी में भी नहीं होना चाहिए मतलब सी डैश, सो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, क्योंकि तीनों में फेल नहीं होना चाहिए ना, सो डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन मतलब तीनों में फेल नहीं होना चाहिए, सो किसी एक में भी मतलब तीनों में फेल नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बोल दिया ना ही ए में, ना ही बी में, और ना ही सी में, तो बोलो क्या हो जाएगा अगर मैं इसको निकालूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये आपका, फटाफट बताओ मुझे, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश, क्योंकि जैसे आप डैश निकालोगे तो इंटर जहां से जहां डैश है वहां पे हट जाएगा, और जहां कहीं भी आपका इंटरसेक्शन है वहां बन जाएगा यूनियन। अभी तो मैंने सिखाया था आपको, जस्ट सिखाया कि आपको समथिंग का डैश दिया है, तो उसको क्या लिखोगे समथिंग, जैसे समथिंग है, समथिंग का डैश दिया, क्या लिखोगे आप लोग उसे एक्स माइनस समथिंग, तो मतलब नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ व्हाट ए यूनियन बी यूनियन सी। आई होप कि आपको समझा, क्योंकि ए प्लस ए डैश क्या होता है एक्स, तो उस हिसाब से ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस ए। अब यहां पे अगर मैं इस पूरे को ए मानूं, ये पूरा अगर मैं ए मानूं मतलब एबीसी सिंपल, समथिंग का डैश है तो समथिंग मतलब ये देखो ना समथिंग प्लस समथिंग का डैश इज इक्वल टू एक्स, तो समथिंग डैश क्या हो जाएगा एक्स माइनस समथिंग। उसी तरीके से नंबर ऑफ समथिंग का डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस समथिंग, देखा आपने फॉर्मूला बना दिया। अब कई लोगों को पता होगा सर नंबर ऑफ एक्स तो ठीक है हमारे पास वैल्यू है, बट व्हाट अबाउट दिस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप लोग को इसका फॉर्मूला नहीं पता तो इसका फॉर्मूला लिख लो सब लोग, फटाफट बता रहा हूं मैं आपको, बोलो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आगे लिखता हूं माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्लीज ध्यान देना फॉर्मूला बच्चों, ए रहेगा बी रहेगा सी रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी माइनस में, बी इंटरसेक्शन सी माइनस में, ए इंटरसेक्शन सी माइनस में, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस में। फटाफट वैल्यू पुट करो और क्या, सो रूल के हिसाब से नंबर ऑफ एक्स कितने हैं बोलो 200 माइनस नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों 35, नंबर ऑफ बी कितना है 40, नंबर ऑफ सी कितना है 40, देन माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों 20, इंटरसेक्शन सी 17 एंड ए इंटरसेक्शन सी 15 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 5, सो सिंपलीफाई करो आंसर आ चुका है, सो 200 माइनस 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका 115 बराबर ना,
तो 80 90 फिर 100, हाँ बराबर है। फिर -20, देखो बच्चों अब ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। -20 -15 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा -35। तो ये हो जाएगा -35 हो जाएगा ना, बराबर -20 और 15 इज 35 हो जाएगा। तो 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40 प्लस 10 इज 20 प्लस 35 हो जाएगा 40 5 52। ओके, तो -52 प्लस 5। तो इन शॉर्ट जब सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो क्या वैल्यू मिलेगी 200 माइनस 115 प्लस 5 दैट इज व्हाट 120 माइनस 52। तो सब्ट्रैक्ट करो, बोलो क्या आएगा 200 माइनस 10 माइनस 2 कितना होता है बच्चों 10 माइनस 2 8। फिर बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11, राइट ना। 11 में से 5 कितना जाएगा बोलो 11 माइनस 5 6, तो 68 आंसर आ गया। चलो सब्ट्रैक्ट करो। सो 200 माइनस 68 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 6 इज 3, मतलब 132 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या बोला उसने डिड नॉट फिल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। समझ गए बच्चों, परफेक्ट। तो गाइस कितना हो गया हमारा। सो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है बोला क्वेश्चन, फेल्ड इन एआई ट्रिपल ई और आईआईटी। ध्यान से सुना, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, फेल्ड इन एआई ट्रिपल ई और आईआईटी। क्या बात है, इसको लिखता हूं नंबर्स। तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बच्चों फेल्ड बोला है मतलब कोई बात नहीं, एआई ट्रिपल ई मतलब आपका बी, ऊपर बी से दिखा दो ना, एआई ट्रिपल ई और आईआईटी को मैंने बी और सी से दिखा दो ना, बी इज एआई ट्रिपल ई और आईआईटी सी। तो और बोल दिया मतलब बिना कुछ सोच समझे यू, क्योंकि और आ जाए या एटलीस्ट आ जाए या यूनियन आ जाए, तीनों का मीनिंग यूनियन ही होता है, दैट इज यू। देन सी, अब सबको पता है नंबर ऑफ बी यूनियन सी का फॉर्मूला, बोलो नंबर ऑफ बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूले से बच्चों, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये। नंबर ऑफ बी, बच्चों नंबर ऑफ बी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बी फटाफट बोलो, नंबर ऑफ बी इज 40। ओके, तो नंबर ऑफ बी इज 40 प्लस नंबर ऑफ सी, तो नंबर ऑफ सी यहां पे क्या दिया, नंबर ऑफ सी दिया मुझे 40, वो भी 40 दे दिया, और बी इंटरसेक्शन सी ले लेते 17, तो प्लस 40 फिर माइनस 17। तो 40 प्लस 40 80 माइनस 17, बोलो क्या आएगा आपका 63। देखा आपने, दोनों हमने कर दिया। सो पहला क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक था, उसके बाद सेकंड तो टाइम पास था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट। तो अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, फ्रॉम अमंगस्ट 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अ टाउन 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 32.5% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड। जो भी क्वेश्चन दिया बात देखते हैं। तो यहां पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट दिया 2000, जिसमें से 70% 50% परसेंट दिया बच्चों, वैल्यूज नहीं दिया है। सो परसेंट दिया मतलब कंफ्यूज मत होना क्या करेंगे, मतलब 2000 का 50% 70% ये ऐसे न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। तो चलो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं सोल्यूशन में। ओके, सो यहां पे मैं कलर चेंज करके ब्लैक कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट मराठी और इंग्लिश न्यूज में लेट एम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स रीड मराठी एनपी दैट इज न्यूज़पेपर, एंड ई को ले लेते हैं इंग्लिश। आप दिखा सकते हो सेट ऑफ इंडिविजुअल्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बच्चों हमने दोनों लिख दिया। एंड टोटल लिटरेट, या सॉरी इलिटरेट बोला ना, हाँ टोटल लिटरेट इंडिविजुअल्स, क्या दिया मुझे यहाँ पे 2000। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोला, सिंस 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर ना, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों 70% ऑफ, ओके 70% ऑफ व्हाट 2000। so that is equal to what बच्चों 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 2000। एक दो कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 1400, मतलब लगभग आउट ऑफ 2000 1400 1400 लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कौन सा, मराठी न्यूज़पेपर। फिर नंबर ऑफ बी निकालना है, तो कितने लोग 50% ना बच्चों, देखो ऊपर 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो 50% ऑफ व्हाट 2000,
So that is what 50 divided by 100 into 2000. 0 0 0 0 cancel, 5 2 are 10, क्या हो गया 10, फिर 2 0, that is 1000 लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैंने बी लिख दिया, अरे रे ए और गलत कर दिया, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, समझ लो मैंने जो लिखा है। पहला 70% क्या था मराठी के लिए, तो एम लिखो, राइट, और यहाँ पे इंग्लिश है तो ई लिखो, कि हमने यहाँ पे वही हिसाब से लिया है। तो बच्चों हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ एम, नंबर ऑफ ई, फिर क्या बोला उसने 32.5 रीड बोथ, बोथ बोल दिया मतलब इंटरसेक्शन, मराठी इंग्लिश दो, 32.5, so मेरा क्या हो गया इंटरसेक्शन, सो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, दैट इज व्हाट 32.5% ऑफ 2000। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 32.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 2000। ओके स्टूडेंट्स, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका 0 0 0 0 कैंसिल, तो एक 0 लिख दो पहले यहाँ पे 20 का, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 are 10, फिर जाएगा 1 2 2 are 4 प्लस 1 5 एंड 2 3 are 6, एक पॉइंट पे डेसिमल, तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिला बच्चों 650। तो दैट इज नंबर ऑफ मराठी इंग्लिश न्यूज़पेपर का इंटरसेक्शन, दोनों मिल गया मुझे। चलो सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। सो अब मैं पहला क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, बच्चों मैंने बताया है पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है बोलो, नंबर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो बोलो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वर्ड आ जाए, और आ जाए या यूनियन आ जाए, उसका मीनिंग क्या होता है बोलो, ए यूनियन बी, देखा आपने, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी 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 फिर से लिख दिया मैंने, ए जोश में आके यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब मराठी इंग्लिश की बात कर रहा था, एम यूनियन ई। और आपको पता है एडिशन थ्योरम क्या होता है बच्चों, बोलो नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, वैल्यू पुट करो आपके पास सारी वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो ये आप खुद से करोगे। तो ये क्वेश्चन होने के बाद गाइस हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, तो नीदर मराठी नॉर इंग्लिश मतलब ध्यान से सुनो, इसको भी समझ लेते हैं क्या एग्जैक्टली है। तो नंबर ऑफ नीदर, दैट इज एन आई नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, ओके। तो नीदर मराठी नॉर इंग्लिश मतलब क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मराठी नहीं पढ़ना है मतलब एम डैश इंटरसेक्शन ई डैश। तो जब कभी बच्चों आपका इंटरसेक्शन आएगा मेक श्योर दैट कि आपका इंटरसेक्शन ही आने वाला है, क्योंकि नीदर नॉर में इंटरसेक्शन आता है, एम डैश एंड ई डैश। सो नीदर मराठी नॉर इंग्लिश मतलब ना ही मराठी पढ़ेगा ना ही इंग्लिश पढ़ेगा। तो बोलो कैसे करेंगे हम इसको, आपको पता है, याद है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, डैश को बाहर निकालते तो बोलो क्या हो जाएगा, एम यूनियन ई का होल डैश, और जब डैश आ गया तो कैसे लिखेंगे हम लोग, टोटल, मतलब आपका पता है नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन ई, ओके। सो ये हमारा हो गया आपका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स बोलो क्या दिया यहाँ पे 2000, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी यहाँ पे 2000 है, सो नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2000, एंड उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ एम यूनियन ई की वैल्यू अपने ऊपर कैलकुलेट की रहेगी, आप दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं थर्ड पे। सो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों यहाँ पे मुझे, थर्ड क्वेश्चन दिया है ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ओके। सो ये भी एक अच्छा पार्ट है, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, सो नंबर ऑफ ओनली वन ऑफ द न्यूज़ पेपर। सो ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब अगर आपका मराठी पढ़ रहा है मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, और इंग्लिश पढ़ रहा है मतलब मराठी नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो। तो नंबर ऑफ, मान लो वो मराठी पढ़ रहा है तो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, ओनली वन बोला ना, एक ही पढ़ना है। देन प्लस अगर वो फॉर एग्जांपल इंग्लिश पढ़ रहा है सो मराठी नहीं पढ़ने आना चाहिए, राइट। सो क्या हो जाएगा, मैंने आप देखो एम इंटरसेक्शन ई डैश मतलब मराठी बट नॉट इंग्लिश, और दूसरे में क्या है, इंग्लिश बट नॉट मराठी। अब सिंगल पे डैश है, राइट, तो सिंगल पे डैश है मतलब कैसे करेंगे ध्यान देना, इसमें एक अलग एक फॉर्मूला भी है, कई लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, वही फॉर्मूला आएगा, देखो कैसे। अगर आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने बताया था, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्लस, एक मिनट अच्छे से लिखता हूं उसको मैं, तो ए इंटरसेक्शन बी
प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए लिखा है मतलब बी पे डैश रखो और बी लिखा है मतलब ए पे डैश करो। अगर आपको ये निकालना है तो बोलो क्या आएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो वैसे ही यहां पे अगर ई पे डैश है तो बोलो क्या हो जाएगा, ई पे डैश है मतलब ना, अगर बी पे डैश है तो ए माइनस, राइट, वैसे ई पे डैश है मतलब एम माइनस, तो नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, प्लस अगर एम पे डैश है ना तो ई माइनस, तो नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। ओके, तो नंबर ऑफ एम हमने कॉपी किया प्लस नंबर ऑफ ई हमने कॉपी किया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। क्लियर। अब आपने सारी वैल्यू निकाली है ऊपर, आप सारी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन फिनिश कर दिया। क्लियर।